दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिम्रा इंस्टीट्यूट में। हम आपसे आज एवरेज के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा एवरेज टॉपिक है उसमें हमारे 11 सेक्शन हैं। हम उन 11 सेक्शनों को पूरा करेंगे। तो आप देख लीजिए 11 सेक्शन कौन कौन से हैं। वो सबसे पहला हमारा सेक्शन है, जब कुछ व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति शामिल हो या एक व्यक्ति निकल जाए। दूसरा, जब समूह के बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। नंबर 3, जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो। नंबर 4, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो या समूह में कई व्यक्ति निकल जाएं। नंबर 5, तापमान पर प्रश्न। नंबर 6, औसत उम्र पर प्रश्न। नंबर 7, चर राशियों के औसत उम्र पर प्रश्न। नंबर 8, गलत पाठ्यांक पर प्रश्न। नंबर 9, जब समूह में किसी एक व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। नंबर 10, औसत ज्ञात करना जब संख्याएं समांतर या नियमित अंतराल में हों। जब व्यक्तियों की संख्या अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो। ये हमारे 11 सेक्शन हो गए। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम 2 सेक्शनों को लेते हैं। इसमें जो आज के टॉपिक है हमारे 2 सेक्शन, इनको कवर कराएंगे हम। पहला है हमारा, जब कुछ व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति शामिल हो या एक व्यक्ति निकल जाए। और दूसरा है, जब समूह के बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। इन दोनों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 है। जब इस समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति का औसत उम्र बताइए। इसका एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरी तरीके से इसको लिखते हैं, कुल पदों का योग बराबर औसत गुणा कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बराबर औसत गुणा कुल पदों की संख्या। ये हमारे 2 सूत्र हो गए। इसी के आधार पर पूरा एवरेज हो जाएगा। अब पूछा क्या था उसने, 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 है। जब इस समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति का औसत उम्र बताइए। 10 व्यक्तियों की उम्र का योग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए 10 व्यक्तियों के उम्र, 10 व्यक्तियों की उम्र का योग, 10 व्यक्तियों की उम्र का योग बराबर 24 गुणा 10। 10 व्यक्तियों की उम्र का योग, 10 व्यक्ति उम्र का योग कितना है, 24, और व्यक्ति कितने हैं, 10। तो इन दोनों की हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 240 वर्ष। इसका पूरा एवरेज, 10 व्यक्तियों का पूरे एवरेज कितना, पूरा औसत कितना हो गया, 240 वर्ष हो गया। 10 व्यक्तियों का ओवरऑल 240 हो गया हमारा। अब आगे क्या पूछा था उसने, जब इस समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो व्यक्ति पहले कितने थे, 10। अब उसमें एक व्यक्ति शामिल हो गया तो हमने एक व्यक्ति उसमें जोड़ दिया। तो 10 + 1 व्यक्तियों की उम्र का योग निकालेंगे हम, यानी कि 11 व्यक्तियों का योग। व्यक्तियों के उम्र का योग बराबर 24, मतलब 24 था उसका औसत। जब एक व्यक्ति उसमें आ जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, उसको हो जाएगा 25। 25 गुणा व्यक्ति कितने थे पहले, 10, अब कितने हो गए, 11। तो अब इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना होगा, 11 पंजे 55, 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। तो ये हमारा 275 वर्ष हो गया 11 व्यक्तियों का औसत। अब पूछा क्या उसने, पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति का औसत बताइए। इसने नए व्यक्ति का औसत पूछा है। तो नए व्यक्ति की उम्र, जब हम नए व्यक्ति का औसत निकालेंगे तो जो पुराने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति, उनका पूरा उनका औसत, और जो हमारा मतलब जो उसमें एक व्यक्ति आके जुड़ा था उसका पूरा उसमें से घटा देंगे तो हमारा नए व्यक्ति की उम्र निकल जाएगी। जैसे कि कैसे करते हैं हम, देखो जो हमारे 11 व्यक्ति हुए थे उनका योग कितना हुआ था हमारा, 275। तो यहाँ लिखेंगे हम, नए व्यक्ति का उम्र हमारा कितना था, पहले 11 व्यक्तियों को कितना आया था, 275 वर्ष। और हमारे 10 व्यक्तियों को जो हमारा योग था हमारा आया था 240। तो ये इसी में से घटा देंगे, 5 के 0 गए 5 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, तो ये हमारा 35 वर्ष हो गया। तो हमारा ये जो नया व्यक्ति जो आया था इसकी उम्र हमारी 35 वर्ष हो गई।
आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 7 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 65 किलोग्राम है। इस समूह से एक व्यक्ति के निकल जाने से पूरे समूह के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। पहले क्या था, पहले एक व्यक्ति समूह में आया था और अब एक व्यक्ति समूह से जा रहा है, तो इसका प्रोसेसिंग भी वही है। तो हम करते हैं, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे हम वो वाला जो हमने पहले किया था, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बराबर औसत, औसत गुणा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये हमारा सूत्र हो गया। 7 व्यक्तियों का एक समूह है, उसका औसत 65 किलोग्राम है। तो क्या करते हैं हम, 7 व्यक्तियों के भार का योग निकालेंगे। तो 7 व्यक्तियों के भार का योग कैसे निकालते हैं पता है, औसत गुणा कुल पदों की संख्या। तो जो 7 व्यक्ति हैं इसका हम योग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, औसत कितना दिया हमारा 65 किलोग्राम। 7 व्यक्तियों का औसत कितना दिया हमारा 65 किलोग्राम, गुणा व्यक्ति कितने हैं 7, तो इनकी आपस में गुणा करी जाएगी, कितने हो जाएंगे ये 7 पंजे 35, 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 छंग 42, 42 और 3 45। तो ये हमारे 455 किलोग्राम के हो गए। 7 व्यक्तियों का औसत जो था वो 455 किलोग्राम का हो गया। अब आगे क्या पूछा गया, इस समूह से एक व्यक्ति के निकल जाने से, पहले व्यक्ति कितने थे 7, अब एक व्यक्ति निकल गया तो हम उसमें एक व्यक्ति को हम घटा देते हैं और जब व्यक्ति आता है तो जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 व्यक्तियों के भार का योग निकालेंगे। इसका व्यक्तियों के भार का योग, व्यक्तियों के भार का योग कितना 63.5 गुणा, और एक कम हो गया इसमें तो 6 बजे। देखो कैसा है ये मैं समझाता हूँ आपको। पहले क्या था, पहले जब 7 व्यक्ति थे तो 7 व्यक्तियों के समूह जो था उनका औसत जो था 65 किलोग्राम था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति इसमें से निकल गया, जब वो व्यक्ति निकल जाएगा तो व्यक्ति 6 बचेंगे वहां पर, और जो उसका जो व्यक्ति जो निकला था उसका एवरेज जो था, पूरा एवरेज था उसका 65 किलोग्राम का, और जो व्यक्ति जो निकला था उसका 1.5 किलोग्राम का वो था एवरेज। अब इसमें से 65 किलोग्राम में से 1.5 किलोग्राम आप घटाएंगे तो 63 किलो 500 ग्राम बचेगा, और व्यक्ति कितने थे हमारी 6। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो देखो गुणा करते हैं इसकी, यहाँ कर लीजिए गुणा 63 गुणा 6, 6 पंजे 30 दिख रहा है, 6 पंजे 30 का सुपर हाथ से लगे 3, 3 संग 18 और 3 21 का 1 हाथ से लगे 2, 6 संग 36 और 2 38। अब ये जो हमारा पॉइंट ये दशमलव लगा, दशमलव एक संख्या के बाद लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 381 किलोग्राम। तो जो व्यक्ति 6 रह गई ना वो 351 किलोग्राम की रह गई। अब इसमें पूछा है तो नए व्यक्ति का भार बताइए, जो व्यक्ति हमारा गया था ना उसका भार पूछा है इसमें। अब देखो क्या करते हैं हम, गए व्यक्ति का भार पूछा है तो गए व्यक्ति का भार हम निकालते हैं। जो हमारा पुराने व्यक्ति जो 7 व्यक्ति थे हमारा उनका एवरेज, और जो एक व्यक्ति चला गया जब बचे व्यक्ति का एवरेज, इन दोनों में से इसे घटा देंगे तो उसका जो व्यक्ति हमारा गया था उसका भार निकल आएगा। देखो कैसे करते हैं, गए व्यक्तियों का भार, गए व्यक्तियों का भार, गए व्यक्तियों का भार पहले 7 व्यक्तियों का भार कितना था 455 किलोग्राम, और जब एक व्यक्ति चला गया उसके बाद उसका औसत कितना हुआ 381 किलोग्राम। 455 में से 381 घटाओ, 5 में से 1 गया 4 बचे, और यहाँ से दाहिने 15 में से 8 गए तो 7 बचे। तो ये हमारा 74 किलोग्राम का एक आदमी था जो हमारा गया था एवरेज का। सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं हम। सेक्शन नंबर 2 है हमारा, जब समूह से बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जब समूह से बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 और अंतिम 5 संख्याओं का भार 42 है। तो 10वीं संख्या बताइए, यानी बीच की संख्या पूछा है इसमें, तो 10वीं संख्या बताइए। अब इसको देखो कैसे करते हैं हम, मान लो 15 संख्याओं का औसत कितना 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 संख्याएं, इनका और कितना है औसत, ओवरऑल औसत है इनका 40। तो 40 गुणा कितनी 15 संख्याएं, 15 0 0 15 चौका 60, यानी इनका योग कितना हो गया, 15 संख्याओं का औसत 40 है तो इनका योग कितना हो गया 600। अब पूछा इसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है, तो प्रथम 9 संख्याओं का औसत निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं हो गई, यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे हम। तो इसका कितना प्रथम 9 संख्याओं का 38 एवरेज हो गया इसका, गुणा संख्या कितनी है 9, तो गुणा करेंगे 8 9 72 के 2 हाथ से लगे 7, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 7 कितने हो गए 34, तो ये हमारे 342 हो गया। अब आगे क्या पूछा है, और अंतिम 5 संख्याओं का भार 42 है, तो अंतिम 5 संख्या निकालेंगे 1 2 3 4 5, तो अंतिम 5 संख्याएं ये हो गई हमारी। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 38,
अंतिम 5 संख्या का औसत है 42, तो हम 42 औसत हो गया गुणा संख्या कितनी है 5, तो 5 दूनी 10 का सूत्र हाथ से लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी कि ये 200, इसका योग कितना हो गया, 5 संख्या हो गया, अंतिम 5 संख्या का योग गया 210। अब संख्या इसने पूछा क्या है, 10वीं संख्या बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो संख्या बची थी हमारी ये संख्या पूछा है। तो अब ये संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो प्रथम संख्या 9 थी और अंतिम संख्या 5 थी, इन दोनों को जोड़कर ये पूरी इसमें से संख्या में से घटा देंगे, जो पूरी 15 संख्या का औसत था इसमें से घटा देंगे। तो देखो कैसे करते हैं हम, 342 प्लस 210, 342 प्लस 210, 2 के 2, 4 और 1 5, 3 और 2 5, इसका पूरा कितना हो गया 552 हो गया। 552 600 में से घटा देंगे हम, तो 552 हम 600 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 548 बचा, तो इसका आंसर 48 आएगा। यानी कि वो संख्या जो थी ना हमारी उसका भार कितना था 48, 10वीं संख्या जो थी वो 48 थी हमारी, तो ये 48 आंसर हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आइए हम आपको इसका दूसरा तरीका बताते हैं। इसका दूसरा तरीका है 15 संख्याओं का योग, 15 संख्याओं का योग कितना है 40, 40 गुणा 15, ये तो आप समझ गए होंगे 15 संख्या को कैसे निकालते हैं, ये संख्या योग बराबर औसत गुणा कुल पदों की संख्या, ऐसे निकाल लेते हैं इसको, जो मैं पीछे लिखाया था ना उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं इसको। अब क्या करते हैं हम, इसकी गुणा करते हैं 15 0 0 और 15 चौका 60, तो ये हमारा 600 हो गया इसका। अब आगे क्या पूछा है, प्रथम 9 संख्याओं का योग, तो प्रथम 9 संख्या को योग निकालेंगे हम, प्रथम 9 संख्याओं का योग, प्रथम 9 संख्या को योग, तो प्रथम 9 संख्या को कितना है 38 है उसका औसत गुणा संख्या कितनी है 9। अब इसी गुणा करेंगे 8 9 72 के 2 हाथ से लगे 7 और 9 27, 27 और 7 कितना हो गया 34, तो ये 342 हो गया इसका। अब पूछा गया आगे अंतिम 5 संख्याएं, तो अंतिम 5 संख्याओं का योग, अंतिम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो अंतिम 5 संख्या का योग कितना है 42, 42 गुणा संख्या कितनी है 5, तो अंतिम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, 5 दूनी 10 का सूत्र हाथ से लगा 1 और 5 चौक 20 और 1 21, ये हमारा हो गया 210। अब करना क्या है हमारा, ये पूरी संख्या 15 संख्याओं में से ये 5 9 और 5 ये संख्या घटा देंगे, तो जो हमारी संख्या बचेगी बीच वाली वो संख्या हमारी निकल जाएगी, जो 10वीं संख्या इसने पूछी है। तो 10वीं संख्या बताइए, तो इसने पूछा है 10वीं संख्या बताइए, 10वीं संख्या बताइए, 10वीं संख्या बताइए। तो जो हमारा पूरी 15 पदों का जो योग निकल के आया था हमारा 600, उसमें से 9 संख्याओं के पदों का योग और अंतिम 5 संख्याओं के पदों का योग घटा देंगे, तो ये हमारा 600 हो गया 15 संख्याओं का योग, और हमारा जो 9 संख्या का योग जो निकल के आया था वो 342 हो गया, और हमारा अंतिम 5 संख्या का योग निकल के आया था वो 210 हो गया। तो अब इसको हम करेंगे ऐसे 600, ये हमारा 600 हो गया माइनस 300, ये हमारा कितना आया था जोड़ के